अब बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, पूरी तरह फॉर्म में नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही डीएसएस जो उनका संगठन है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, उसकी वर्षगांठ मनाई गई और इस मौके पर उन्होंने भी बीजेपी को तो कोसा ही, केंद्र की नीतियों को कोसा और साथ ही डीएसएस की नीतियों के बारे में भी लोगों को बताया और साथ ही मकर संक्रांति को लेकर भी उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर भी डीएसएस की तरफ से आयोजन किया जाएगा और तमाम डीएसएस कार्यकर्ताओं को चूड़ा दही का भोज भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं पटना से। गौतम, क्या कुछ कहा गया तेज प्रताप यादव की तरफ से इस मौके पर डीएसएस के स्थापना दिवस पर? बिल्कुल, देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और डीएसएस के संस्थापक हैं। 10 साल पहले उन्होंने एक परिकल्पना की थी डीएसएस की, और ये डीएसएस आरएसएस के जस्ट रिवर्स, मतलब एक ऐसी संगठन जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों को वो आमंत्रित करते हैं। और इस संगठन का प्रचार प्रसार करने के साथ ही बिहार के साथ साथ अलग अलग राज्यों में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस तरह से नागपुर में आरएसएस के संगठन से सारी चीज़ें तय होती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस की एक सहयोगी पार्टी है, अब एक ही विचारधारा की मेल खाती पार्टी है, तो ठीक उसी तरीके से आरजेडी ने भी पैरेलली एक डीएसएस संस्था बनाई है और इसके संस्थापक तेज प्रताप यादव हैं, जिन्होंने पूरे बिहार के लोगों को आज आमंत्रित किया था। और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने सबको एक टिप्स भी दिया कि अगर आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एक बड़ी लड़ाई लड़नी है तो ठीक उसी तरीके से जिस तरह से शाम में या सुबह में शाखा का आयोजन होता है, उसी तरह से यहाँ भी एक आयोजन होगा। और इस आयोजन का खास करके मकर संक्रांति के मौके पर ये एक अपने आप में कह सकते हैं कि 10वीं वर्षगांठ है जिसको मना रहे हैं तेज प्रताप यादव। और लोकसभा चुनाव से पहले उन तमाम आरएसएस के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन फायर ब्रांड नेताओं को चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि आप सनातन और राम को लेकर हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। लिहाजा धर्मनिरपेक्ष स्वयं सेवक संघ के रूप में इस पार्टी नॉन पॉलिटिकल पार्टी का एक संगठन है जो तेज प्रताप यादव चला रहे हैं। और लगातार वो अपने ही अंदाज में, बल्कि यूँ कहें कि लालू प्रसाद यादव की अंदाज में तेज प्रताप का जो चेहरा है वो होता है, उनके जो बयान होते हैं वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक पैरेलली व्यवस्था बना रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सके। दूसरी बात बिल्कुल गौतम, इसके साथ और चूड़ा दही का जो भोज है मकर संक्रांति पर, इसके लिए लालू यादव का दौर भी काफी मशहूर था, वो चर्चा में रहता था। राजधानी पटना में और कहाँ कुछ तैयारियां हैं मकर संक्रांति को लेकर? बिल्कुल सही और सटीक सवाल है, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर बिना लालू प्रसाद यादव के उस दही चूड़ा के भोज का चर्चा न करें तो शायद यह बेमानी होगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से जब जेल में रहे, उसके अलावा जब वो दिल्ली में थे, और दिल्ली के बाद अभी एक ऐसा मोड़ आया है लालू प्रसाद और पूरे परिवार के लिए जब वो सब लोग एक साथ हैं, राजधानी पटना में है, पूरा परिवार एक साथ है। तेजस्वी यादव सरकार में है, उनकी पार्टी सरकार में सरकार चला रही है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव के पिछले 5-6 सालों का जो रिकॉर्ड है, जो अभी तक राबड़ी आवास पर बिल्कुल फीका सा रह गया था, और जिसकी वजह से आज आप यकीन कीजिए कि जो एक बड़ा सा जो वाहन होता है उससे दही मंगाया गया था। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगाइए कि सैकड़ों टन दही राबड़ी आवास पे पहुंच चुका है। और खुद सबकी मॉनिटरिंग राबड़ी देवी खुद करती रही हैं। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि पर्व त्यौहार और किसी फेस्टिवल को अगर मनाना हो तो राबड़ी देवी बहुत ही सक्रिय भूमिका में होती है। लिहाजा राजनीति में जब मकर संक्रांति की बात आती है दही चूड़ा की, तो ये दही महागठबंधन से बेहतर और कोई नहीं जमा सकता। और उस रंग में लालू प्रसाद यादव बिल्कुल माहिर खिलाड़ी हैं। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास पर आज से ही फूल गोभी की सब्जी, मटर की सब्जी, उसमें आलू का तड़का और आलू के साथ जो मिक्स सब्जी है वो उसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा दही, खास तौर पे ब्रांडेड दही की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अलग अलग जो लोग राघोपुर से, हाजीपुर से, दियारा के उन इलाकों से आते हैं, तो सौगात के रूप में एक बड़ी सी मटकी जो है अब शुरू हो गया है सिलसिला आने का। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव खाने पीने के और खिलाने में भी बेहद शौकीन रहे हैं। उनको मालूम है कि कब कहाँ
कहाँ और किस तरीके से मकर संक्रांति करनी है। लिहाजा भागलपुर के जगदीशपुर से कहीं ना कहीं कतरनी चूड़ा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों से बासमती चूड़ा का विशेष व्यवस्था किया गया है। और कतरनी और बासमती के अलावा मोटा चूड़ा जो भूंज के खाने में जो लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगता है, उसके भी जायके का ख्याल लालू प्रसाद यादव रख रहे हैं। और जो सब्जी है वो मकर संक्रांति पर किस तरह का रंग जमता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।